Hi guys, so welcome back. So in this video, I'm going to cover another housing finance company that is Home First Finance. ठीक है. So Home First Finance is a affordable housing finance player है. Similar to companies like India Shelter, Aptus, Aavas Financiers, Aadhar Housing. ये सबके competitors में आता है Home First Finance. Home First Finance is one of the betterly placed and the second fastest growing company है. After India Shelter, second fastest है Home First in terms of your AUM growth. इनका जो प्रेजेंस है, ठीक है, मेजरली दे आर प्रेजेंट इन दर 3 स्टेट में सबसे ज़्यादा प्रेजेंस है, दैट इज़ गुजरात. वहाँ पे अराउंड 28-30% उनका जोग्राफिकल मिक्स, अगर एयूएम का मिक्स अगर देखो 28% जो बुक है दैट कम्स फ्रॉम गुजरात. महाराष्ट्र में अराउंड 15% आता है एंड तमिलनाडु इज अराउंड 12%. तो ये 3 स्टेट्स में मेजर एयूएम का कॉन्ट्रीब्यूशन आता है. And also इनका overall presence in India is around 13 states and they have currently 165 branches है till Q3 ended of FY26. उनका currently AUM का size कितना है? Their AUM size is around 14,900 crores and currently their AUM का growth for this quarter was around 25% on a YY basis. So company used to grow around 30% के आसपास का उनका guidance रहता था FY25 में. फिर FY26 में आते आते उन्होंने गाइडेंस कट करके अराउंड 28-30% दिया. मतलब नॉट मेजर कट बट थोड़ा बिकॉज ऑफ द साइज भी उनका बढ़ रहा है, साइज बेस भी बड़ा हो रहा है, इसलिए उनका जो ग्रोथ का गाइडेंस है वो थोड़ा कम हुआ 28-30%. बट उसके बाद उन्होंने फिर से उनका गाइडेंस जो था दे हैव रिवाइज्ड इट डाउनवर्ड्स फ्रॉम 28-30% टू अराउंड 25% के आसपास किया है फॉर FY26 एंड FY27 में भी वो बोल रहा है अराउंड 25% के आसपास का ही ग्रोथ रहेगा. तो होम फर्स्ट फाइनेंस है रिवाइज दर गाइडेंस डाउनवर्ड्स इन टर्म्स ऑफ AUM ग्रोथ. एप्टस का भी रिजल्ट आया 1-2 दिन पहले. उनका भी गाइडेंस पहले था 30%, फिर उन्होंने 25% किया. 30% था गाइडेंस, एग्जीक्यूट हो ही नहीं रहा था, ठीक है, थोड़ा मिस होता है एवरी क्वार्टर है ना उनका, एक साल से एवरी क्वार्टर दे यूज टू मिस बाई 2-3% है उनका ग्रोथ का नंबर. फिर 25% कर दिया फॉर मीडियम टर्म एंड अभी इन द लेटेस्ट अभी जो रिजल्ट है उनका मुझे कॉन कॉल सुनना बाकी है बट दे हैव गाइडेड टू ग्रो बाय अराउंड 22-24% फॉर FY26. तो मतलब और ख़राब हो रहा है इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ. एप्टस का बात करो एंड इंडिया शेल्टर का अभी तक नंबर्स नहीं आया. दे आर गोइंग टू रिपोर्ट देयर नंबर्स टुमारो एंड उनका कॉन कॉल इज ऑन मंडे मॉर्निंग 9 AM, ठीक है. तो उसके बाद आई विल मेक एन अपडेटेड वीडियो ऑन इंडिया शेल्टर एज वेल, क्योंकि उनका सबसे हाईएस्ट गाइडेंस रहता है 30-35% के आसपास का ग्रोथ का गाइडेंस रहता है एंड वो एग्जीक्यूट भी करता है. एंड लास्ट क्वार्टर ही दोनों होम फर्स्ट ने कट किया गाइडेंस, एप्टस ने भी कट किया, एप्टस ने ये क्वार्टर भी कट किया. इंडिया शेल्टर ने लास्ट क्वार्टर तक तो मेंटेन ही था उनका गाइडेंस एंड अभी उनका एग्जीक्यूशन देखना पड़ेगा. तो ये हो गया बेसिकली जो टॉप 3 प्लेयर है ये स्पेस में, इंडिया शेल्टर, होम फर्स्ट, एप्टस का पीयर टू पीयर. एंड अभी वी हैव टू लुक एट अभी उनको सबको ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है कि नहीं, कोई ब्रांच ऐड कर रहा है कि नहीं, वो भी अभी देखते हैं. अभी इनका ऑपरेटिंग लेवरेज दे गॉट गुड अमाउंट ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज. पैट में देयर वाज अ ग्रोथ ऑफ अराउंड 44%. एसेट क्वालिटी के टर्म्स में देयर वाज अ गुड इंप्रूवमेंट इन देयर स्टेबलाइजेशन हुआ था इन देयर DPD बकेट्स. तो एसेट GNPA तो उनका अगर देखो 2% था वर्सेज 1.9 ऑन अ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस. NNPA वाज 1.6 वर्सेज 1.5. वहाँ पे थोड़ा डिटेरियोरेशन हुआ बट उनका जो अर्ली स्ट्रेस इंडिकेटर है लाइक DPD डेज पास ड्यू होता है, इसका मतलब क्या, ऐसे कस्टमर्स जिसके एटलीस्ट 1 डे हैज़ बीन पास्ड फ्रॉम द डेट ऑफ EMI एंड उसने अभी तक पेमेंट नहीं किया, EMI का अमाउंट पे नहीं किया, तो दैट अमाउंट आउटस्टैंडिंग जो अमाउंट है, जो EMI का अमाउंट है, दैट वुड फॉल इन योर 1+ DPD बकेट. 30+ DPD मतलब ऐसे कस्टमर जिसका 1 महीना या 30 डेज हैव बीन पास फ्रॉम द डेट ऑफ द EMI बट अभी तक उसने पेमेंट नहीं किया. तो ये हमें डायरेक्शन देखना है, यहाँ पे नीचे आ रहा है कि नहीं. तो 1+ DPD 5.3 हो गया वर्सेज 5.5 ऑन अ क्वार्टर बेसिस एंड 30+ DPD वॉज फ्लैट ऑन अ क्वार्टर बेसिस विच वॉज अराउंड 3.7%. तो ये सबका ना अभी तक बिकॉज ऑफ द टैरिफ का प्रॉब्लम हो गया, फिर माइक्रो फाइनेंस का ओवरलैप हो गया, इसके वजह से थोड़ा इंक्रीज हो गया था. बट नाउ द एसेट क्वालिटी इज बीइंग मतलब इम्प्रूव हो रहा है एंड ये जो उनका क्रेडिट कॉस्ट एंड सब भी है दैट इज ऑल्सो इम्प्रूविंग. क्रेडिट कॉस्ट भी उनका 0.4% के आसपास था वर्सेज लास्ट क्वार्टर भी 0.4% एंड उनका गाइडेंस भी यही है 0.3-0.4% का क्रेडिट कॉस्ट रहेगा फॉर FY26. AUM का मिक्स देखो, उनका जो होम लोन जो है दैट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू अराउंड 83% एंड लैप कॉन्ट्रीब्यूट्स टू अराउंड 16-17% ऑफ द ओवरऑल AUM.
ROE numbers भी if you look at it, ROA was 4 versus 3.8, ROE improved to around 13.7 versus 13.4 on a क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस. एंड ये उन्होंने इक्विटी भी रेज किया था, QIP किया था, तो इसलिए आपको ROE पहले उनका 15% के आसपास था, बट वो एज बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द इक्विटी बेस नेटवर्थ उनका बढ़ गया, इसलिए उनका ROE का नंबर आपको थोड़ा नीचे जा रहा है, नीचे लग रहा है, बट वो इम्प्रूव ही हो रहा है ऑन अ क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस एज वेल. उनका मार्जिन्स भी इफ यू लुक एट देयर यील्ड, द रेट एट विच दे लेंड टू द कस्टमर्स, दैट वाज अराउंड 13.3, लास्ट क्वार्टर भी उतना ही था. कॉस्ट ऑफ फंड्स, कॉस्ट ऑफ बोरिंग वाज अराउंड 8.1, लास्ट क्वार्टर भी 8.1 ही था. स्प्रेड्स आर मेंटेन्ड एट अराउंड 5.2 एंड लास्ट क्वार्टर भी उतना ही था. एंड उनका गाइडेंस फॉर स्प्रेड्स इज अराउंड 5.2% फॉर FY26. AUM ग्रोथ का गाइडेंस इज अराउंड 25% फॉर दिस ईयर एंड 25% फॉर नेक्स्ट ईयर एज वेल. उनको आई थिंक उनका मीडियम टर्म टारगेट है FY27 तक दे वांट टू रीच 20,000 करोड़ ऑफ AUM, एंड FY30 तक 2030 या FY30 तक दे वांट टू रीच 35,000 करोड़ ऑफ AUM. तो अगर आप कैगर निकालो, द ग्रोथ रेट इज फॉलिंग डाउन अराउंड 20-22% हो रहा है, बिकॉज बेस भी बड़ा हो रहा है, राइट. तो ये हो गया होमपर्स का इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ का बात. ब्रांचेस के टर्म में दे आर गोइंग टू ऐड 6 ब्रांचेज इन दिस क्वार्टर 4 में, एंड 2 ब्रांचेज उन्होंने ऐड किए थे इन Q3. क्रेडिट कॉस्ट का गाइडेंस इज 0.3 to 0.4% इन FY26. एंड और दो इम्पोर्टेंट जो अनाउंसमेंट जो कंपनी ने बोला है कि एक तो टैरिफ वाला जो प्रॉब्लम है दैट इज़ रिड्यूसिंग, एंड आफ्टर अभी तो मतलब जो अराउंड अभी 18% के आसपास भी हो गया, तो दैट इज़ ऑल्सो गुड. एंड यो बिकॉज टैरिफ वाले जो सेक्टर्स में जो इम्पैक्ट हुआ था दैट वाज द एक्सपोर्टर्स. एंड एक्सपोर्ट बिजनेस जो होता है, गुजरात में जेम्स एंड ज्वेलरी का एक्सपोर्ट ज़्यादा होता है, तमिलनाडु साइड टेक्सटाइल का ज़्यादा एक्सपोजर होता है, अपैरल टेक्सटाइल का काम ज़्यादा होता है. तो जहाँ पे वो एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे थे, तो वो बिजनेस को थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था लास्ट 1-2 क्वार्टर से. बट नाउ द सिचुएशन इज इम्प्रूव, एंड अभी तो मतलब ट्रम्प सर हैज़ ऑल्सो टोल्ड कि द टैरिफ विल कम डाउन टू अराउंड 18%, जो पहले अराउंड 25-30%, 50% जो बहुत ज़्यादा कर लिया था, ठीक है. तो दैट इज़ ऑल्सो रिड्यूसिंग, तो ओवरऑल उनका एसेट क्वालिटी में भी इम्प्रूवमेंट आ सकता है और गोइंग फॉरवर्ड एज वेल. ऑल्सो MFI वाला जो स्पेस में जो प्रॉब्लम्स हो रहे थे, MFI में ओवरलैप बेसिकली क्या होता कि जो कस्टमर्स ने माइक्रो फाइनेंस वाले लोन्स लिए थे, ठीक है, तो इट वाज अ हायर प्रोबेबिलिटी कि उन्होंने लैप लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी स्मॉल टिकट लैप, ठीक है, जहाँ पे टिकट साइज 3-4-5 लाख 7-6 लाख के आसपास होता है, वहाँ पे भी लोन लिया होगा. तो MFI वाला तो पूरा अनसिक्योर्ड होता है, राइट. माइक्रो फाइनेंस लोन इज कम्प्लीटली अनसिक्योर्ड. तो वो कस्टमर्स को लगा कि वो कंपनी भी अभी रिकवरी करना छोड़ देगा एंड राइट ऑफ कर लेगा. बट ये तो पूरा सिक्योर्ड बुक है, राइट. यहाँ पे आपको मतलब यू आपका घर के अगेंस्ट आपने लोन लिया है, तो इट वुड बी लिटल स्ट्रिक्ट, मोर स्ट्रिक्ट कंपेयर टू माइक्रो फाइनेंस लेंडर्स. तो यहाँ पे उनको लास्ट क्वार्टर तक थोड़ा अर्ली स्ट्रेस इंडिकेटर्स लाइक DPD बकेट्स वर राइजिंग, बट अभी थोड़ा इंप्रूवमेंट आ रहा है. एंड MFI स्पेस में भी अभी इंप्रूवमेंट आ रहा है. थोड़े कंपनीज है अभी भी इन द MSME स्पेस, लाइक 5 स्टार बिजनेस हो गया, उनको प्रॉब्लम हो रहा है. SBFC फाइनेंस हो गया, उन्होंने उनका क्रेडिट कॉस्ट थोड़ा उनको लग रहा है वो थोड़ा ज़्यादा रहेगा. मास फाइनेंशियल्स हो गया, ये जो MSME लेंडर्स जो है स्पेसिफिकली जहाँ पे बहुत प्रॉब्लम हो रहा है बिकॉज ऑफ द स्मॉल टिकट लैब वाला सेगमेंट, वो अभी आगे जाके देखना पड़ेगा कैसा कॉमेंट्री है ऑफ द कंपनीज दैट आर स्पेसिफिकली लेंडिंग प्योरली. उनका 100% जो बुक है 5 स्टार बिजनेस का, इट इज़ इनटू MSME लेंडिंग, एंड वहाँ पे टिकट साइज इज 3-4 लाख. एंड यहाँ पे हाउसिंग फाइनेंस स्पेस में टिकट साइज अराउंड 10-12 लाख के आसपास. तो इनको उतना प्रॉब्लम नहीं हुआ कंपेयर टू द MSME लेंडर्स. ऑल्सो दे आर सीइंग ग्रीन शूट्स इन द टैरिफ वाले जो जोग्राफीज में जो प्रॉब्लम हुआ था, एंड ऑल्सो दे आर मोर कॉन्फिडेंट ऑफ डिसबर्समेंट राइज होएगा, क्योंकि उनका डिसबर्समेंट में ग्रोथ बहुत कम हो गया था. तो ये टाइम खाली डिसबर्समेंट में ग्रोथ है 11% के आसपास, एंड उनको लग रहा है कि इट वुड बी अराउंड 10-12% के आसपास का ही डिसबर्समेंट का ग्रोथ आएगा फॉर FY26. क्योंकि आपका एग्जिस्टिंग बुक में अगर थोड़ा प्रॉब्लम होता है तो यू स्टॉप गिविंग आउट ओरिजिनेटिंग न्यू लोन्स, क्योंकि आपके एग्जिस्टिंग बुक में अगर आपको एसेट क्वालिटी में प्रॉब्लम लग रहा है, DPD बकेट राइज हो रहे हैं, क्रेडिट कॉस्ट थोड़ा बढ़ रहा है, तो इसलिए टेम्पररी देयर वाज अ डिसबर्समेंट में थोड़ा डिक्लाइन या तो स्लो डाउन होता है. बट आगे जाके कंपनी ने बोला है Q4 ऑनवर्ड्स, Q3 के बाद मतलब अभी जो क्वार्टर चल रहा है वहाँ पे Q4 के नंबर्स में डिसबर्समेंट सबसे ज़्यादा रहता है, एंड H2 ऑलवेज बेटर होता है कंपेयर टू H1 ऑफ FY26. कोई भी साल में H2 ऑलवेज बेटर होता है फॉर लेंडिंग स्पेस. सबसे हाईएस्ट स्ट्रॉन्ग ग्रोथ आता है इन द Q4 ऑफ एनी ईयर ऑफ फॉर लेंडर्स, माइक्रो फाइनेंस, MSME,
हाउसिंग फाइनेंस, बैंक्स, सबके लिए Q4 इज़ द बेस्ट. And also, if you want to learn all these terms like DPD buckets, credit cost, provisions, AUM growth, सब जो भी आपको पूरा इनकम स्टेटमेंट समझना है लेंडिंग स्पेस में, पूरा लेंडिंग स्पेस को अगर आपको समझना है, आई हैव मेड अ स्पेसिफिक कोर्स. द लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में. यहाँ पे आपको पूरा बिगिनर लेवल से एडवांस लेवल तक आपको पूरा लेंडिंग सेक्टर समझ आ जाएगा कि आपको इनकम स्टेटमेंट कैसे देखना है, बैलेंस शीट कैसे देखना है, कैश फ्लोज तो हम नहीं देखते हैं लेंडिंग स्पेस में, वैल्यूएशन कैसे देखना है, पी रेशियो, वी कैन नॉट यूज पी रेशियो, प्राइस टू बुक इज द राइट मेट्रिक. तो many थिंग्स आर देयर इन डिटेल. पीयर टू पीयर कंपैरिजन कैसे करना है एक स्पेस में, कैसे कॉन कॉल्स कैसे रीड करना है, पीपीटीज कैसे डिकोड करना है, ये सब ऑल द थिंग्स हैव बीन कवर्ड इन द कोर्स. 5-6 घंटे के आसपास का कोर्स है, 6 घंटे के आसपास का कोर्स है. एंड द प्राइस इज ऑल्सो वेरी रीजनेबल, तो यू कैन चेक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. तो ऑल्सो अभी होम फर्स्ट पे आते हैं, तो दे आर ऑल्सो टारगेटिंग कि FY27 में दे आर गोइंग टू ऐड अराउंड 25-30 न्यू, दे आर गोइंग टू ऐड 25-30 न्यू ब्रांचेस. तो अभी वो भी हमें देखना पड़ेगा कैसे एग्जीक्यूशन आता है. एंड ओवरऑल गुड नंबर्स, डिसेंट नंबर्स. 25% ग्रोथ इज डिसेंट, बट पहले उनका 30% रहता था, तो एक वो पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखो तो दैट इज़ बैड. बट उनके कॉम्पिटिटर्स भी आप देखो, ठीक है, एप्टस भी 30% बोलता था, बट उन्होंने कम कर दिया. खाली इंडिया शेल्टर इज़ द वन कंपनी दैट इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग, एंड वो एग्जीक्यूट भी कर पा रहा है, एंड गाइडेंस इज ऑल्सो इंटैक्ट, ठीक है, क्योंकि उनका थोड़ा साइज भी छोटा है. अराउंड 9,000 करोड़ के आसपास का बुक है, इनका थोड़ा 15,000 करोड़ के आसपास का बुक हो गया. एंड सबसे बड़ा, मतलब सबसे बिग प्लेयर, द बिगेस्ट प्लेयर इज द बजाज हाउसिंग, ठीक है, वो तो मतलब अलग ही लेवल में खेल रहा है. दे आर ग्रोइंग एट 25-23% एट अ साइज ऑफ अराउंड 1,30,000 करोड़. ये साल उनका गाइडेंस थोड़ा कम है, बट वहाँ पे वैल्यूएशन भी थोड़ा ज़्यादा है कंपेयर टू देयर कॉम्पिटिटर्स लाइक इंडिया शेल्टर एंड होम फर्स्ट. अराउंड 3.5-3.6 टाइम्स के आसपास है. बट एक आध क्वार्टर, आई मेड अ वीडियो ऑन बजाज हाउसिंग एज वेल येस्टरडे, तो वो भी आप चेक कर लेना एक बार. तो ये हो गया होम फर्स्ट का बात. इन कमिंग वीडियोज विल कवर अदर कंपनीज लाइक एप्टस, इंडिया शेल्टर का जैसे रिजल्ट आएगा वो देख लेंगे, ठीक है. उतना रखते हैं. थैंक यू.